प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। आइए देखते हैं कक्षा 9 गणित अध्याय 8 जिसका नाम है चतुर्भुज, इसकी प्रश्न संख्या 7। और काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। इसमें कहा गया है कि एबीसी एक त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है। कर्ण AB के मध्य बिंदु M से होकर BC के समांतर खींची गई रेखा AC को D पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि D भुजा AC का मध्य बिंदु है, MD लंब है AC पर और CM बराबर है MA के और बराबर है 1/2 AB, यानी कि AB का आधा है। ये तीन भाग हमें इसके दर्शाने हैं। अब पहले इसका चित्र बनाते हैं। चित्र हमें खुद बनाना है। यहाँ पे हमारे पास ABC एक त्रिभुज है जिसका C कोण समकोण है, तो हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं इस तरह से। ये ले लेते हैं हम, तो यहाँ पे समकोण है हमारे पास, तो ये हम C लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम C लिख लेते हैं। तो अब आपकी मर्जी है कि A, B और C ये हो गया हमारे पास। अब ये कहा कि कर्ण AB, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो कर्ण AB के मध्य बिंदु M, तो M है जो कहीं AB का मध्य बिंदु है, तो यहाँ पे कहीं बीच में M है, तो यहाँ पे हम M लिख देते हैं। कर्ण AB के मध्य बिंदु M से होकर BC के समांतर और BC के समांतर खींची गई रेखा AC को D पर प्रतिच्छेद करती है। BC के समांतर जो रेखा खींची गई है इस तरह से, जो AC को D बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, यहाँ पे D बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ये रेखा है। आप इस रेखा का नाम भी दे सकते हैं L। हमें ये तीन भाग इसके दर्शाने हैं। पहला भाग, D भुजा AC का मध्य बिंदु है, तो पहले भाग की अगर हम बात करें, आप देखिए ध्यान से, जो M है वो त्रिभुज ABC में या ACB में M है जो भुजा AB का मध्य बिंदु है। तो किसी त्रिभुज में अगर एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाती है, वो तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। तो ये तीसरी भुजा को समद्विभाजित करेगी इस जगह पे। अगर ये इस जगह पे समद्विभाजित करेगी तो जो ये D है वो AC का मध्य बिंदु होगा। यही तो हमें दिखाना था। तो सीधी सी बात है, परिमेय 8.10 का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। तो आपको सिंपल सा क्या उस रिजल्ट का हवाला यहाँ पे देना है। हम लिखेंगे कि क्योंकि M भुजा AB का मध्य बिंदु है, AB का मध्य बिंदु है, तथा जो MD है, MD वो समांतर है किसके? BC के। ये हमें सारा कुछ दिया हुआ है। इसलिए जो D है वो भुजा AC का मध्य बिंदु है। बस हो गया ये। आप इसके लिए रीजन लिख सकते हैं कि क्योंकि यहाँ पे इसकी बजाय ये लिख दिया हमने, और यहाँ पे हम रीजन लिख देते हैं कि क्योंकि किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा
खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। तो इस नियम परिमेय 8.10 से हमने ये सिद्ध हो गया। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, एक पार्ट हो गया हमारे पास। अब दूसरी बात, हमें ये दिखाना है कि जो MD है वो किस पे, AC पर लंब है। दूसरे भाग की बात करते हैं अब हमें दिखाना है कि MD AC पर लंब है। अब आप देखिए जो BC है, BC वो AC पे लंब है ना, क्योंकि यहां पे आप लिख सकते हो कि BC है जो वो लंब है AC पर। BC है जो वो लंब है AC पर, और जो MD है वो समांतर है BC के। जो MD है वो BC के समांतर है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो MD है वो लंब है AC पर। हो गया हमारे पास, क्योंकि MD और BC तो समांतर ही है, तो हमें ये दिखाना था कि जो MD है वो AC पर लंब है। तो ये हो गया हमारे पास। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, देखो अगर कोई भी दो समांतर रेखाएं होती हैं और कोई तिर्यक रेखा हो, तो इस तिर्यक रेखा के एक ही ओर के जो अंतः कोण है उनका जो जोड़ है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब ये हमारे पास BC और MD समांतर है, और AC जो BC और MD है वो समांतर है, और AC आपके पास तिर्यक रेखा होगी। तो यहां पे हमारे पास ये वाला कोण और ये वाला कोण, इनका जोड़ 180 डिग्री होगा। अब ये तो 90 डिग्री का है, तो ये भी 90 डिग्री का होगा, तभी तो 180 बनेगा। तो ये 90 डिग्री का हो गया, इसका मतलब जो MD है वो लंब हो गया AC पे। दूसरा तरीका आप ये भी अप्लाई कर सकते हो, दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे दूसरा तरीका आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं क्या, कि BC समांतर है MD तथा जो AC है वो तिर्यक रेखा है, इसलिए जो ये जो कोण हो गया C और D, कोण C जमा कोण D बराबर है 180 डिग्री। तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण, लेकिन कोण C ये तो 90 डिग्री है, तो इसमें रख दो 90 डिग्री जमा कोण D बराबर है 180 डिग्री। तो कोण D बराबर है 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री आ गया। तो कोण D 90 डिग्री आ गया, इसलिए जो MD है वो लंब है किस पर, AC पर। तो ये भी कर सकते हो, ये सिंपल ये भी हो रहा है, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है हमें। नेक्स्ट, इसके बाद जो तीसरा पार्ट है उसमें कहा गया है कि हमें दिखाना है कि CM और MA, CM हम ड्रॉ कर लेते हैं, CM ये हम CM ड्रॉ कर लेते हैं। CM और MA ये और ये बराबर दिखाने हैं, और किसके आधा दिखाना है, AB का आधा के बराबर दिखाना है। अब आप देखो M जो है, क्योंकि M भुजा AB का मध्य बिंदु है, इसलिए AM बराबर है MB, और ये पूरे का आधा है यानी कि 1/2 AB।
अब यहाँ से ए एम कह लो या एम ए कह लो, तो एम ए लिख दो इसको आप, क्योंकि यहाँ पे एम आ रहा है। तो एम ए एम बी ए बी का आधा है, तो एम ए बराबर है 1/2 ए बी। देखो ये और ये तो हो गया। अब अगर हम सी एम और एम ए को बराबर दिखा दें, इसको और इसको बराबर दिखा दें, तो हमारा पूरा पार्ट हो जाएगा। अब आप देखिए त्रिभुज, एक तो ये त्रिभुज ये वाली, और एक ये वाली त्रिभुज, दो त्रिभुज में त्रिभुज ए डी एम और त्रिभुज सी डी एम में, इन दोनों त्रिभुज में ए डी और सी डी तो बराबर है सी डी, क्योंकि हमने सिद्ध किया है जो डी है भुजा ए सी का मध्य बिंदु है, सिद्ध किया है। एक हो गया। और जो डीएम है, डीएम ये उभयनिष्ठ कॉमन है दोनों में, ये भी हो गया हमारे पास। और ये कोण है जो, और ये कोण बराबर है, तो कोण ए डी एम और कोण सी डी एम, कोण सी डी एम ये भी बराबर है। दोनों ही कैसे हैं? समकोण है। तो एक त्रिभुज की अगर बात करें तो ये भुजा इसके बराबर होगी, ये कॉमन होगी, और इनके बीच का कोण, तो भुजा कोण और भुजा यानी कि एस ए एस सर्वांग समता से हम कह सकते हैं कि जो त्रिभुज ए डी एम है वो सर्वांग सम है त्रिभुज सी डी एम की। अगर ये सर्वांग सम है तो इनके संगत भाग बराबर होंगे। हमें क्या दिखाना है? सी एम को और एम ए को बराबर दिखाना है, तो इनके संगत भाग बराबर होंगे। अब आप देखेंगे तो ये तो ए डी और सी डी तो बराबर हो ही गए थे, ये कॉमन होगी, तो यानी कि ये दोनों आपस में बराबर होंगी। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो ए एम है ये किसके बराबर होगी? ए एम सी एम के बराबर होंगे। अब यहाँ से इसको समीकरण हमने कहीं पे यूज नहीं किया, तो इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, और हम जिस सेंस में यूज हो रहा है उसी सेंस में यूज कर लेते हैं। ए एम को हम क्या लिख सकते हैं? एम ए लिख सकते हैं, और सी एम हमारे पास है ही, इसको 2 लिख लें, तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से अब देखो एम ए सी एम के बराबर है और एम ए 1/2 ए बी के बराबर है, तो एम ए और एम ए यहाँ दोनों जगह आ गया, यानी कि ये भी बराबर है, यानी कि ये सारे ही बराबर हैं। तो हम कह सकते हैं कि सी एम बराबर है एम ए बराबर है 1/2 ए बी। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो प्यारे बच्चों काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, और इसमें ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट हमारे यूज हो गए, और कुछ अलग सा भी है बाकी क्वेश्चन के मुकाबले। काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो कंप्लीट हो जाते हैं, और क्वेश्चन नंबर 7 के साथ साथ यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 8.2 भी कंप्लीट हो जाती है। तो प्यारे बच्चों आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। इस चैप्टर की आपको बहुत अच्छे से रिवीजन की आवश्यकता पड़ेगी, ताकि आप इसके जो कॉन्सेप्ट हैं उनको बहुत अच्छे से समझ पाएं। तो आप जब भी आपको समय मिले इस चैप्टर की आप जरूर रिवीजन करें। इसकी रिवीजन करने से आपको बेनिफिट ये होगा कि आपका 6th और 7th चैप्टर भी काफ़ी हद तक इसके साथ ही वो भी रिवाइज होता रहेगा। थैंक यू वेरी मच।